सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम में। हम लोग प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक को देखेंगे। आपने कल सुना था कि माता कुंती नमस्कार कर रही हैं। श्लोक याद हुए? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दिखाना मत इधर। ठीक। और दूसरा क्या था? नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे शब्द बोल रहे हैं तो आप भगवान के नाभि, माला, नेत्र और चरण का ध्यान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करके अब यहाँ पे वह प्रतिबोधित कर रही हैं, भगवान को सूचित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि भगवान आपने तो मुझ पर अपनी माता से भी अधिक कृपा करी है। ये इस श्लोक का आशय है। आपको याद है कि भगवान के सुखद स्वरूप और तप तापहारी गुणों का वर्णन कर रही थी। तो सुख स्वरूप है वह तो उन्हें व्याख्या कर दी। पंकज, आपको देख रही हूं, हमको बहुत सुख मिल रहा है। पंकज, नाभाय इत्यादि जो शब्द थे वह पिछले श्लोक में आपने सुने थे। अब कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप तापहारी हैं, भक्तों के दुख का निवर्तन करते रहते हैं, वह 23 और 24 श्लोक में बोलेंगी। तो यहां 23वें श्लोक में ये बोल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी से भी अधिक कृपा कुंती और उनके परिवार वालों पे करी। कृतज्ञता ज्ञापित कर रही। कृतज्ञता समझते हैं? आभार एक प्रकार से प्रकट कर रही हैं कि आपने हम पर बहुत दया करी है। तो इसलिए ये श्लोक बोलेंगे। श्लोक गाने वाला है। 3 तरह से गाते थे ना पहले हम लोग। तो मैं एक तरह से गाऊंगा, फिर साउथ इंडियन स्टाइल से आपको गाना होगा, फिर हम 4 तरह से गाते थे। 4 तरह से गाने का प्रयास करेंगे। प्लीज होल्ड द माइक। यथा ऋषिकेश खले न देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। Now take us to South India. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोहचिताहं विमोचिताहं विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। थर्ड ट्यून। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। नहीं वो नहीं है। रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो। यथा
यथा ऋषिकेश खले न देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन विमुहुर्विपद्गणा त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। फिर से बोली, आया नहीं थे इससे। यथा ऋषिकेश खले न देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। काफी तरह से हमने बोला, अब इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ट्यून और उसी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे इसका अनुवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। यथा ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी यानी मन के भी स्वामी। तो यहाँ पे इस आशय से ऋषिकेश संबोधित कर रही हैं कि आप मेरे मन की बात को जान रहे हैं, मैं कितनी कृतज्ञ हूँ और आपने हमेशा किस प्रकार से हमारी रक्षा करी है, इस आशय को आप मेरे समझ रहे हैं, इस आशय से कह रही हैं। आशय मतलब इंटेंशन। खलेना, खल मतलब खराब व्यक्ति, कंसेना, खलेना कंसेना साथ में जोड़ लीजिए। खल कंस के द्वारा माता देवकी रुद्धा, आपने कभी सुना है गदगद गला रुद्ध जाना, मतलब रुक जाना, तो यानी कि रोक देना, यानी इसका अर्थ हुआ कैद में डाल देना। माता देवकी अति चिरम, चिरम का अर्थ क्या होता है बताइए? चिरम मतलब बहुत लंबा, और अति चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक। तो अति चिरम रुद्धा का अर्थ क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक माता देवकी को कंस जो कि खल था उसने कैद में डाल के रखा हुआ था। और वह शुचार पिता थी, वह शोक को अर्पित थी, उनके बच्चे मार रहा था वो। तो जरा ग्रहण कीजिए, बहुत लंबे समय तक, और कंस के द्वारा केवल एक ही विपदा में पड़ी हुई थी, एक विपदा थी, लेकिन उसका निवर्तन बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ। ये समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपको पकड़ना होगा। माता देवकी का एक ही विपदा थी ना कि उनको कैद में डाला हुआ है, और उनके बच्चों को मार रहा था वो भी एक ही व्यक्ति एक ही विपदा दे रहा है, लेकिन लंबे समय तक दे रहा है, और इस कारण से वह शोक को अर्पित थी। तो उनके शोक को भी आपने विमोचित किया। यथा का मतलब ये होगा जैसे, जैसे आपने माता देवकी को उनके शोक से, जो शोक को अर्पित थी, शोक से अभिभूत थी, उससे उनको आपने मुक्त किया, वैसे ही अहम विमोचिता, मुझको भी आपने बहुत सारी कठिनाइयों से मुक्त किया। और न सिर्फ मुझको मुक्त किया अपितु मेरे बच्चों को भी मुक्त किया। इस आशय से कह रही हैं सह आत्मजा। आत्मज मतलब क्या होता है? बेटे होते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं कि मुझको मेरे बच्चों के साथ आपने, हे विभु अर्थात हे महान सर्व समर्थ भगवान, आप दीनों पे अनुकंपा करते ही आपने मुक्त किया। त्वय्येव मतलब केवल आपके द्वारा, और किसी को नहीं देख रही हो जिन्होंने मेरे विपदाओं को दूर किया हो। ये त्वय्येव की भावना दो लोग पहले भी बोल चुके हैं, उत्तराज भी बोल रही हैं और अर्जुन भी बोल रहे हैं, और अब माता कुंती भी देख रही हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा और किसी ने उद्धार नहीं किया है। ये बात समझ ही रहे होंगे, कई बार ये बात आ चुकी है। नाथ हे ना, हे नाथ। अब इस पे बहुत व्याख्या की गई, हम टीका पढ़ेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। आप हमारे नाथ हैं, हमारे अलावा आपका कौन
आपके अलावा हमारा कौन है? मेरे तो पति भी नहीं थे। कहने का आशय ये है, माता देवकी के नाथ थे, पति थे उनके साथ, लेकिन मेरे तो पति भी नहीं थे। और मुहु मतलब बहुत, यानी मेरे पति नहीं थे मतलब आपके अलावा मेरा कोई नाथ नहीं था, ये आशय है। और मुहु मतलब एक बार नहीं, बारंबार विपद गणात। विपद गण मतलब विपदों का समूह। कुछ समझ रहे हैं? माता देवकी के ऊपर एक ही विपदा आई अगर कह सकते हैं तो, और एक ही व्यक्ति के द्वारा आई, और उनके पति भी साथ में थे, और फिर भी आपने बहुत लंबे समय के बाद उनको उनके कष्ट से निवर्तित किया। प्लीज इस बात को तो कम से कम समझ लीजिएगा, फिर आगे की कमेंट्री समझ में आएंगी। लेकिन मुझ पे अनेक लोगों के द्वारा कष्ट आए कि नहीं आए, उसके लिए मैं अगला वाला श्लोक कल के लिए रखा हूं, ताकि क्या क्या कष्ट आए उसको एक एक हम थोड़ा थोड़ा लीला के द्वारा स्मरण करने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, एक स्थान नहीं, माता देवकी एक ही स्थान पे रह रही थी, वहीं जो कष्ट आना सब आया। जिस जिस स्थान पे पांडव जा रहे हैं वहां कष्ट आए। पति, अभी मैं दर जा नहीं रहा हूं, लेकिन आप जान रहे हैं बहुत सारे कष्ट आए, उसका वर्णन कल के लिए रखेंगे, आज के लिए नहीं रख रहे हैं। लेकिन इतना हर भारतीय जानता है कि पांडवों पे एक नहीं बहुत कष्ट आए, और बहुत लोगों के द्वारा आए, और विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में आए। तो वह तो आप समझ रहे हैं। और वहां पे भगवान ने बहुत जल्दी ही रक्षा करी। अंतर समझ रहे हैं? अपनी ही माता पे बहुत कष्ट आया, लेकिन उसका निवर्तन बहुत बाद में किया। मोटा मोटी 8 साल 9 साल के बाद कह सकते हैं, 8-9 साल तक तो वह जेल में रही। तो इसीलिए कह रहे अति चिरम, तो उनको तो बहुत देर तक बंधन में रहने दिया, लेकिन हमारा कठिनाई, हमारे विपदाओं को तो आपने तुरंत काट दिया। इसका आशय यह है कि आपने हम पर विशेष कृपा की है। यद्यपि वो पहले बोल चुकी हैं कि माता देवकी अधिक प्रेमवती हैं, वो ये नहीं कह रही कि मैं उनसे अधिक योग्य हूं, ये आशय नहीं है। आशय यह है कि आपने तो अपनी अधिक प्रेमवती माता से भी मुझ पर कृपा करी है। यह आपके भक्त वत्सलता का या दीन वत्सलता, क्षमा कीजिएगा, भक्त वत्सलता नहीं, दीन वत्सलता का गुण है। हम तो भक्त हैं ही नहीं, ये आशय है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसीलिए आज हम एक ही श्लोक पे विचार करने का प्रयास करेंगे। और ये पढ़ते हैं आगे, सॉरी अन्वय देख लेते हैं। अन्वय, हे ऋषिकेश अर्थात हे इंद्रियों के स्वामी। अब इसकी व्याख्या तो हल्की सी मैंने करी, टीका में आप और पढ़ने वाले हैं। यथा खले न कंसेना, जिस प्रकार दुष्ट राजा कंस के द्वारा रुद्धा समझ रहे हैं आशय, अवरोध, रोकना, रुद्धा कैद की गई। चिरम, एक शब्द इसमें रह गया, अति चिरम होना चाहिए, चिरम छूट गया यहाँ पे, सॉरी अति शब्द छूट गया। क्या था शब्द था? रुद्धाति चिरम था, तो अति चिरम रह गया, अति चिरम यहाँ पे होना चाहिए था, अति जोड़ लीजिएगा इधर। अति चिरम मतलब दीर्घ काल से, शुचार्पितः शोकग्रस्त, तो यानी दीर्घ काल तक कैद होने के कारण बहुत लंबे समय से शोकग्रस्त अपनी माता को, देवकी जी की विमोचिता आपने रक्षा की थी। आशा समझ गए, बहुत लंबे समय तक उन्हें तो भोगना पड़ा, और फिर अब उनका शोक दूर हुआ। उसी प्रकार हे विभु अर्थात हे महान सर्वसमर्थ, अहम च सहात्मजा, मेरी पुत्रों के साथ, मतलब माता कुंती की उनके पुत्रों के साथ, त्वयेव आपके ही द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। और इस पे बहुत सारी क्विज बनेंगी कल कि क्या कृष्ण ने रक्षा करी कि नहीं करी। हम पूछेंगे, कुछ लीला बताएंगे, फिर पूछेंगे कि क्या कृष्ण ने रक्षा करी कि या कृष्ण ने ही रक्षा करी कि नहीं करी। वो कल के लिए रखते हैं। नाथे ना, रक्षक के रूप में, विपद गणात, विपत्तियों के समूह से, मुहु निरंतर, विमोचिता अर्थात रक्षा करी है। तो विमोचिता शब्द अगर आप देखें तो विमोचिता शब्द माता देवकी के संग भी घटित होगा, और कुंती और उनके बच्चों के संग भी जुड़ेगा। यथा विमोचिता देवकी तथा अहम च सहात्मजा विमोचिता, जैसे आपने देवकी की रक्षा करी उसी प्रकार से आपने मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करी। कभी आपने ऐसे वाक्य सुने हैं, ये तो हमें अपने बेटे जैसा मानते हैं, ये कभी नहीं सुना आपने? इसका आशय क्या है? जैसे अपने बेटे से प्रेम करते हैं
वैसे ही हमसे प्रेम करते हैं। तो कुछ कुछ उसी आशय से, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटे हो गए हैं, लेकिन प्रेम वैसा ही करते हैं। तो उस व्यक्ति की महानता को सूचित करता है नहीं कि देखिए हम में और अपने बेटे में अंतर नहीं दिख रहा है, कुछ आशय समझ रहे हैं। तो उसी तरह कह रहे हैं कि देखिए आप अपने जिस प्रकार से आपकी देवकी माता बहुत प्रेमवती हैं, पिछले श्लोक में पिछले में बोल दी, देवकी नंदन आए चाहे उनके गर्भ में आप आए, उनके गर्भ में आप आए, फिर भी उनके शोक को आपने कई साल बाद दूर किया। लेकिन देखिए हम पर इतनी विशेष आपकी कृपा है कि आप बारंबार हमें विपदों से समूह से मुक्त करते रहे। ये आपकी विशेष कृपा है। तो ये देख सकते हैं कि भक्त भगवान की कृपा को देखता ही है, भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता ही है। इससे पहले हम आगे जाएं, अपनी विपदा पर तो आप याद ही कर लीजिए कि हम लोग किस प्रकार से भगवत विस्मृति में पड़े हुए थे। और ये तो आप लोग को शायद स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि भगवान ही योजना से ही हम भगवान की भक्ति में आ रहे हैं, भक्ति का अभ्यास करने का मौका मिल रहा है। इतना तो सब किसी भी सच्चे भक्त को समझ में आता है। दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको हरे कृष्ण मंत्र पता भी नहीं है, करने की तो बात छोड़िए। ये तो जिस भक्त को पता चल जाएगा वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, महिमा समझेगा अगर हरे कृष्ण मंत्र की और भक्ति की। तो खैर उधर तो हम ज्यादा प्रवेश नहीं कर रहे, वापस श्लोक पे ही रहते हैं। लेकिन इतना बात ऐसा है कि हर सच्चा भक्त नम्रता से भरा रहेगा, क्योंकि भगवान का उपकार इतना है हमारे ऊपर। श्रीधर स्वामी जी की टीका बड़ी सुंदर है इसके ऊपर। वो लिंक बता रहे हैं, श्री भगवान के द्वारा किए गए उपकारों को यथा इत्यादि, यथा मतलब इस श्लोक से और अगले श्लोक से, 2 श्लोकों के द्वारा कुंती देवी स्मरण करती हैं। कहने का अभिप्राय है कि आपका अपनी माता से भी मुझ पर अधिक स्नेह है। वह इस प्रकार से है कि जिस तरह कंस के द्वारा कैद की गई देवकी को आपने कैद से मुक्त किया, किंतु मैं भी क्या उसी तरह से मुक्त हुई हूं? ये समझ रहे हैं इसका मतलब? क्या मुझे भी उतना ही वेट क्या कहेंगे, उर्दू बोलना नहीं, उर्दू तो मुझे भी आती है। प्रतीक्षा, क्या मुझे भी उसी प्रकार से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्या उत्तर होगा? नहीं। अपनी माता को 8 साल के बाद मुक्त, 8 साल नहीं, ज्यादा ही होगा, 8-9 साल जो भी रहा हो, 11 साल, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 11 साल बाद भगवान कृष्ण आए थे। नहीं तो 11 साल क्यों भाई, 11 साल तो इधर रहे, उसके बाद बच्चे नहीं हुए, उनसे पहले भी तो भाई हुए उनके, 7 भाई हुए ना, तो 7 साल तो मान के वो चलिए, और प्लस 8 साल मान के चलिए ना, 8 भगवान 8वें साल में आए, और उसके बाद प्लस 11, अब हो गया, देखो हम ध्यान नहीं दे रहे थे, 8 साल सोच रहे थे, 8 + 11 नहीं। एक मेरे को दिक्कत हो रही है, भगवान के जब दुर्गा जी प्रकट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कैद से छोड़ दिया था उनको, तब कैद में नहीं रखा था, बोल के क्षमा मांगी थी। हाँ, तो यहाँ 8 साल ही मानिए, 8 साल बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता नहीं कि किसी को थोड़ा सा भी अनुभव है जेल में जाने का। जेल बिल्कुल अच्छा स्थान नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि वहां पे वो जैसे आजकल पॉलिटिशियंस को क्या मिलती है ना, खूब खाने पीने को मिलता है, और सब वैसा व्यवस्था नहीं थी, बहुत कठिन परिस्थिति में रह रहे थे। और पता नहीं क्या व्यवस्था रहती होगी, लेकिन बड़ा ही कठिन स्थिति थी। तो वहां पे इस प्रकार से मोटा मोटी 8 साल दुख भोगे, फिर आपने उनको मुक्त, और उसके बाद भी कष्ट भोगे, उसके बाद मुक्त हुए। मुझको तो आपने बारंबार विपत्तियों से बचाया है, उसी को वो बतलाती हैं। देवकी तो दीर्घकाल से कैद की गई थी और दीर्घकाल से शोक संतप्त थी, उनको आपने एक ही बार मुक्त किया, ठीक है। आपने देवकी, समझ में आ रहा है ना जी, आपने देवकी के पुत्रों की भी रक्षा नहीं करी। देखिए पहला चीज क्या अंतर देख रही हैं कि बहुत समय तक उनको दुख भोगना पड़ा, हम लोगों को बहुत समय तक कष्ट नहीं भोगना पड़ा। कष्ट तो आए लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। एक पॉइंट पकड़ लीजिए, ये सब क्विज के क्वेश्चन है, और आज हम सामने जो बैठे हुए भगत हैं उनको भी पूछूंगा, ठीक है। दूसरा, आपने उनके 6 बच्चों की रक्षा नहीं करी, 7वां गायब भी हो गए बलराम जी, तो 6 बच्चों की रक्षा नहीं किए, और हम मेरे 5 बच्चों की रक्षा की, 6वें कर्ण को
भवन मारवा दिए, लेकिन उससे कोई दुख भी नहीं, कर्ण के मरने से इतना कोई दुख नहीं, दुख तो था लेकिन कम से कम 5 बच्चे तो माता कुंती के बचे रहे। इस पे याद आ रहा है कि भगवान ने माता कुंती को कहा था कि तुम्हारे 5 बच्चे बचेंगे इस युद्ध के बाद। कर्ण मर गए, क्या दिक्कत है? तो यहां अंतर देख रहे हैं, अपनी माता के बेटों की रक्षा नहीं की, लेकिन कुंती माता के बेटों की रक्षा करी, और कुंती माता रानी के साथ में। तो अधिक कुछ प्रेम प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं? ठीक है। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि देवकी के दूसरे रक्षक वसुदेव जी हैं। नाथेना शब्द की व्याख्या हो रही कि उनके तो नाथ थे, माता देवकी के नाथ उनके पति साथ में थे। मेरी तो बार बार तथा शीघ्र ही आपने रक्षा करी, क्योंकि मेरे नाथ तो आप ही हैं। आशा समझ रहे हैं कि पति तो चले गए, पांडु चले गए, तो आपने ही रक्षा करी है बारंबार। माता कुंती की भी रक्षा करी है, ये मत सोचिएगा केवल बच्चों की ही रक्षा की है। उसको हम आज जानबूझ करके नहीं बोल रहे, नहीं तो कथा बहुत विस्तारित हो जाएगी। उसको हम कल के लिए रख रहे हैं। और मैं आप लोग से पूछूंगा भी कि कैसे माता कुंती की रक्षा करी, कैसे नकुल की रक्षा करी, इत्यादि इत्यादि, किस विशेष परिस्थितियों में, हम उधर थोड़ा ओपन रहेगा डिस्कशन के लिए। तो ये समझ गए कि किस प्रकार से माता कुंती के ऊपर विशेष कृपा हुई। श्री जीव गोस्वामी कृत, फिर से वो मिस्टेक है, कर्म। मैं सोच रहा था कि मिस्टेक ना हो, कर्म नहीं है, वो क्रम है। क्रम मतलब एक के बाद एक, वो कर्म संदर्भ नहीं है, क्रम संदर्भ है। तो उसको आप जरा सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। भगवान कृष्ण के तापहारी गुण को यहां कह रही हैं। तापहारी समझ रहे हैं? दुखहारी। किस प्रकार से भगवान ने बारंबार हमारे दुखों का हरण किया है, इसको वह कह रही। ये तो समझ में आ रहा है कि दुखों का हरण किया है। बोल रहे हैं ना, मोहुर विपद गणात, अनेक अनेक विपद आए, उनको आपने हरा है। तो इस गुण को भगवान क्यों कह रही हैं। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए, ये टीका बड़ी रोचक है। त्वय्येव कहने से आशय यह है कि अन्यत्र उन्होंने बलदेव जी के पक्षपात को दर्शाया है, परंतु उनके पुत्रों की सहायता में तो भगवान कृष्ण की ही कृपा थी, यह भाव है। अब जो मैं उसे समझ रहा हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अलावा और भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस टीका की। यह तो प्रसिद्ध बात है कि जब पांडव लोग, स्पेशली अर्जुन को भेजा गया था और दुर्योधन को भी भेजा गया था भगवान के पास द्वारका में कि इनसे सहायता मांगी जाए, तो वह बलराम जी के पास भी गए थे। तो बलराम जी ने एक दो टूक जवाब दे दिया कि ना, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, भले आप किसी की मदद ना करने, लेकिन इस समय विपदा की अवस्था में मैं अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। ये तो प्रसिद्ध है, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, प्रसिद्ध बात है। तो वहां पे भी आप देख रहे हैं भगवान जानबूझकर बलराम जी से ऐसे लीला करा रहे हैं कि बलराम जी जैसे उनको मतलब ना हो पांडवों से। बलराम जी को ऐसा है नहीं, ऐसे लग रहा है। तो वहां पे दिखा रहे कि नहीं, विपदा में तो आप ही हमारे काम आए, इस आशय से कहना। ये प्रसिद्ध बात है, ये पता है आपको बात नहीं? बलराम जी ने कहा कि हम युद्ध नहीं कर रहे, हम जा रहे तीर्थ भ्रमण करने के लिए। और भगवान खूब उनका मजाक बनाते, क्योंकि जब भगवान बलराम जी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, एक स्थान पे गए, मैं समझता हूँ नैमिषारण्य में ही हुआ था ऐसा, और वहां पे रोमहर्षण जी कथा कर रहे थे। रोमहर्षण जी उठे नहीं, तो उनको तृण देके मार दिए। तो जब लौट करके आए, बाद में वो है कि इनको जिंदा करते हैं ना करें, तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, आप इनको जिंदा नहीं करिए, क्योंकि आपका संकल्प है वो टूटना नहीं चाहिए। तो और उनको बोलते हैं कि बलवल को मार दीजिए उस प्रकार से, और फिर कुछ तीर्थ भ्रमण कर लीजिए। वो भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, कभी बलराम जी को पाप तो न लग सकता है। तो भगवान बड़ा विनोद करते हैं, हाँ भाई, युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन साधु को मार देंगे आप। तो ऐसा करके भगवान वो बहुत बाद में भगवान खूब कटाक्ष करते थे बलराम जी के ऊपर। तो वहां पे भी ऐसा लग रहा। और भी एक जगह हम देखते हैं, जैसे कि वह हम जो सुनते भी बलराम जी का कुछ थोड़ा बहुत पक्षपात दुर्योधन की तरफ भी था। उधर भी आप जानते हैं ना कि सुभद्रा की शादी में भी वे दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे, लेकिन भगवान जो है अर्जुन की शादी सुभद्रा से करवाते हैं। तो उसी आशा से कह रहे तो ये हम तो यही देख रहे हैं कि आपके अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं। और वो जानते ही हैं कि किस प्रकार से अर्जुन की रक्षा लगातार भगवान ने युद्ध में करी है, नहीं तो कब का समाप्त हो गए होते।
इसको तो परीक्षित महाराज भी जानते हैं, दशम स्कंद में बोलते हैं कि जो वो भी मैं इधर नहीं बोलना चाहता, लेकिन थोड़ा हिंट दे रहा हूं। कह रहे हैं कि जो अन्य योद्धा थे वो एकदम तिमिंगल को खा जाने वाले मछली के समान थे। वो बस अर्जुन को चटनी बना देते, ऐसे कर लीजिए, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से वह पार हो पाए। तो यहां इस प्रकार से तवैये की व्याख्या की जा रही है कि आपने सहायता करी, आपने ही करी है और किसी ने नहीं करी है। और अभी तो आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को काट करके पांडवों की और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा करी है। मैं समझता हूं आपको भी समझ में आ रहा होगा, नॉट टफ है। वैसे भागवत समझना इसलिए थोड़ी आसान है, कथा के द्वारा समझ में आ जाती है बात। भगवत गीता में, ऐसे तो निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उपनिषदिक लैंग्वेज है वो समझना बड़ा मुश्किल है। जो कर्म में ही अकर्म को और जो अकर्म में ही कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान मनुष्य सब कुछ देखता है। अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, थोड़ा कठिन है लैंग्वेज, लेकिन भागवत इसलिए बड़ी आसान लगती है, ये कथा के द्वारा बोली जा रही है। सारार्थ दर्शनी अब इस श्लोक के द्वारा कह रही हैं कि मैं तो अति दीन हूं, फिर भी आपने मेरा पालन अपनी माता देवकी के समान किया है। तो भगवान के दीन वत्सलता के गुण को प्रकाशित कर रहे हैं। आप ऋषिकेश हैं। अब ऋषिकेश को कह रहे हैं, देखिए आप ऋषिकेश हैं, इसलिए मेरे अंतःकरण को आप ही जानते हैं, यह भाव है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जीव जो कुछ भी इच्छा कर रहा है, मन में उसके जो भी संकल्प उठ रहे हैं, भगवान उसको जानने वाले हैं। ये समझते हैं? मेरे और आपके नहीं, सभी जीवों के, मच्छर मकौड़ी जिसके भी इच्छा कर रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, उसको भगवान जानने वाले। ये जानते हैं ना, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना, जो कुछ भी भविष्य काल में हो रहा है सब कुछ मैं जानने वाला हूं। और जब भगवान देखते हैं कि ये कुछ करना चाहता है, तो उसके कर्म के अनुसार देख करके उसको सुविधा दे देते हैं कि तुम ये कर लो। कहने का आशय ये है कि भगवान सभी के अंतःकरण से, उसके उनके मन की गति से परिचित हैं। तो जो दीनता का भाव माता कुंती के हृदय में उदित हो रहा है, उसको भगवान जानते हैं, ये कहने का आशय। समझ में आया ऋषिकेश कर? मेरी रक्षा मेरी पुत्रों के साथ हुई, इससे मुझ पर आपकी विशेष दया सूचित होती है, क्योंकि देवकी के पुत्रों की रक्षा आपने नहीं करी। तो ये बात अभी आप श्रीधर स्वामी की टीका में देख चुके हैं। उसके हेतु को शुचार्पिता से कह रही हैं। शुचार्पिता कर समझते हैं, शोक को समर्पित, शोकाकुल, शोक से ग्रसित। अब देखिए कितना अर्थ सुंदर लिया था। अब ये शोकार्पित जो है वह अपने पे ले लेनी है। मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा तो अब उसमें दक्ष हो गए होंगे कि अलग अलग अर्थों को आप अप्रिशिएट कर सके। भागवतम को एक एंगल से देखेंगे, श्लोक को तो एक अर्थ दिखेगा। अभी तक आपने क्या सुना था? शोकार्पित कौन था? माता देव की। अब क्या कह रही, शोकार्पित कौन है? मैं। कोई प्रश्न करे, ये समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न भगवान कृष्ण करे कि मैंने आपके ऊपर अधिक दया करी, कारण क्या है? तो कह रही मैं शोक संतप्त अधिक थी, ये कारण है। समझ रहे हैं? मैं शोक में, और क्या कारण है? अपने ही कर्मों के कारण। आपका कोई इसमें गलती नहीं है। मैं शोक में अपने ही कर्मों के कारण अर्पित थी। ये देखिए भक्त का बहुत बड़ा भाव है। कभी नहीं सोचता है कि भगवान मेरे दुख के कारण है। हमेशा यही सोचता है कि मुझे तो बहुत दुख भोगना था अपने बहुत सुंदर कर्मों के कारण जो जगत में किए हैं पिछले जन्मों में। कभी भी भगवान तो हमको बहुत कम दे रहे हैं, और वास्तविकता तो यही है। क्या यहां कह रही हैं, मैं शोक में अपने ही कर्मों के कारण अर्पित थी, कोई और कारण नहीं है, इसलिए मैं देवकी से अधिक दुखिनी थी, यह अर्थ है। इसलिए आपने अधिक रक्षा करी। शोकार्पित अब किधर जा रहा है? माता कुंती की तरफ, क्योंकि इनके पति भी नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। इस प्रकार से ये ध्यान देना होगा कि अगर हम हस्तिनापुर चलें तो वहां पे क्या नाम था उनका, विदुर जी को और कुछ लोगों को छोड़कर, भीष्म पितामह आदि को छोड़ करके प्रायः सभी उनके और उनके बच्चों को मारने पे तुले हुए थे। जैसे कोई क्या उदाहरण देते, हिरणी अपने बच्चों के साथ भेड़ियों की संप्रदाय नहीं, समूह के बीच में रह रही हो, ये स्थिति थी। उनको हमेशा भय रहता था कि कौन जाने कब इनके हमारे ऊपर
कोई आघात कर दे, हमारे बच्चों को मार दे, इस प्रकार से वह जी रही थी हस्तिनापुर में। बहुत आराम से नहीं जी रही थी, आशय समझ लेना चाहिए आपको। त्वय्येव नाथे न, अर्थात मेरी रक्षा तो हे नाथ आपके द्वारा ही हुई है। नाथ का मतलब ही है रक्षक, और कोई नहीं देख रहा है। तो ये बात प्रभुपाद जी बहुत फोकस करेंगे कि जिस प्रकार से ऐसे भक्त जो देख रहे हैं कि कृष्ण के अलावा कोई रक्षक नहीं है, तो भगवान भी यही सोचते रहे मेरे अलावा तो कोई रक्षक नहीं है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। क्या ये भावना आपने अपने परिवार में देखी है? माता पिता ये सोचते हैं ना कि हम नहीं करेंगे बच्चों का पोषण तो कौन करेगा। ये भावना तो से हम सब जानते ही हैं। वो अलग बात है कि आगे जाके बच्चे क्या सोचते हैं, अब कौन, हमें करना है। अगर उधर हम नहीं जा रहे, उस पर कुछ और बात खुल जाएगी, वापस इधर पे आते। देवकी के नाथ अर्थात पति के रूप में वसुदेव जी विद्यमान थे, इसलिए उनके अन्य पुत्र होने की संभावना थी। पहले बच्चे को मार दे, दूसरा भी होगा, दूसरे को मार दे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 बच्चे मर गए, फिर भी 7वां बच्चा भी और 8वां बच्चा भी हुआ। क्या 7वें 8वें तुम्हारे नहीं गए? लेकिन क्योंकि पांडु का देहांत हो गया था, तो अब इनके बच्चे अगर मारे जाते तो क्या और बच्चे हो पाते? अब आप में से जो लोग कथा से परिचित हैं तो शायद एक विरोध करेंगे, नहीं वह तो किसी भी देवता को बुला के फिर से संतान उत्पन्न कर सकती थी। नहीं, पांडु की आज्ञा से ही उन्होंने देवताओं को बुलाकर की संतान उत्पत्ति करी थी। ऐसे अमेज़न पे ऑर्डर देने वाली नहीं थी कि ये एक बच्चा और दे तुझे एक बच्चा, ऐसे नहीं है। ये आशा समझना चाहिए कि पांडु की मृत्यु हो गई है तो अब दोबारा और संतान उत्पत्ति करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इसलिए मेरे बच्चों की भी रक्षा करी कि अगर इसके बच्चे मर जाएंगे तो ये कहां जाएगी, क्या करेगी, ये आशय है। अब एक और अर्थ ले रहा है, तो बिल्कुल अमेजिंग अर्थ है। और क्योंकि आप मतलब हे कृष्ण, आप अपत्य चूड़ामणि के रूप में उनको प्राप्त थे, इसलिए अन्य निकृष्ट एवं पालित षडगर्भ की क्या आवश्यकता थी, यह भाव है। उसको बहुत कठिन हिंदी हो गई। अपत्य मतलब बेटा, और चूड़ामणि मतलब क्रेस्ट, ज्वेल, सिरमौर, सर्वश्रेष्ठ। अरे जब आप ही उनको, माता देवकी को बेटे के रूप में प्राप्त हैं, तो अगर उनके 6 बेटे मर भी गए तो उनकी हानि क्या हुई, उनको दुख क्या प्राप्त हुआ, तो दुखी हुई कहां? कुछ नहीं समझ रहे हैं। बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए वही मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था कि ये जरूर, मेरे को तो बहुत लालच होता है कि इन सब अर्थों को भक्तों के सामने लाना चाहिए। इतनी तो हमारी गति ही नहीं है, कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते ना इस तरह से। अगर किसी के 6 बच्चे मर जाएं और उसे भगवान कृष्ण बेटे के रूप में प्राप्त हो जाएं, तब भी वो दुखी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इज इट नॉट? तो आशय यह है कि उसको दुख हुआ कहां। उससे पहले तो बलराम जी, अगर आप जानते हैं दशम स्कंद अगर आप पढ़े हैं या कृष्ण बुक पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि जब माता देवकी के गर्भ में बलराम जी आए तो एकदम प्रसन्न थी। बलराम जी हैं, और जब भगवान कृष्ण आए तो और प्रसन्न थी, और यहां तक इतनी प्रसन्न थी कि कंस भी समझ रहा है कि देवकी इतनी प्रसन्न है, इसका मतलब जरूर भगवान उसके गर्भ में आएंगे। जबकि 6 बच्चे मारे गए हैं, जबकि वह कैद में भी है, लेकिन फिर भी प्रसन्न है वो। ये आप दशम स्कंद में पढ़ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण उनके बच्चे के रूप में आए तो उनको दुख कहां हुआ, ये आशय। दुखी तो मैं थी, क्योंकि पति मारे गए हैं, कोई सहायक नहीं है, कोई नाथ नहीं। ये समझ में आया? षडगर्भ समझ रहे हैं? षडगर्भ को मतलब जो 6 बच्चे पहले आए थे, उनकी क्या आवश्यकता। वैसे भी अब जानते हैं कि पिछले जन्म में वो असुर ही थे, उससे पहले भले देवता रहे हो, लेकिन भगवान के सामने किसकी क्या गिनती है, देवता हो चाहे असुर हो। तो यह कहने का आशय है कि माता देवकी वास्तविक रूप से दुखी नहीं थी। दुखी तो थी, लेकिन भगवान कृष्ण तो आए ना बेटे के रूप में। फिर कह रही हैं कि मैं ये समझ रहे हैं सब बातें क्यों कह रही हैं। ये कह रही हैं कि क्यों भगवान ने विशेष रूप से उनकी रक्षा करी, क्योंकि वो अधिक दुखी थी, इस आशय से। ठीक। फिर कह रही हैं, और आप जान रहे हैं कि सारे प्रश्न क्विज में जाने वाले हैं, और क्विज बस आधे घंटे में होने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। फिर कह रही हैं कि मैं तो मुहु, अर्थात बारंबार
जो विपत्तियों का समूह था उनसे आपके द्वारा मुक्त होती रही हूं, किंतु वो देवकी तो एक बार कंस के कारण प्राप्त विपदा की गंध मात्र से ही मुक्त हुई थी, और उसमें भी मेरे गर्भ में परमेश्वर जन्म ग्रहण करेंगे, यह बात उनके मन में बार बार उदित होती रहती थी। इस कारण वे सुख अभिमानवती थी। इसका अर्थ क्या है, ये समझ रहे हैं कुछ इसका अर्थ? बहुत सुंदर अर्थ है। वो कहना है कि मुझ पर तो बहुत कठिनाई आई, कठिनाइयों का वर्णन हम कल करने वाले हैं, आज नहीं। उससे भक्त लोग परिचित हैं, लेकिन आज इतना मान के चलिए कि माता कुंती और उनके बच्चों पे बहुत कठिनाई। यू कैन सिट ऑन द चेयर आल्सो इफ यू हैव, नो यू ओके। लेकिन देवकी के ऊपर क्या कठिनाई आई? एक कठिनाई तब आई थी जब कंस मारने वाला था, उसकी रक्षा तो भगवान ने करवा ही दी, वसुदेव जी के द्वारा करवा दिया। उसके बाद तो कोई विशेष कठिनाई नहीं आई कि हर बार कंस आता हो और देवकी को मारता हो या मारने का प्रयास कर रहा हो, और तो कोई कठिनाई हम नहीं देख रहे। हाँ, कैद में थी, तो कैद में होना तो एक ही विपदा हुई ना, वो मल्टीपल विपदा तो नहीं, वही विपदा चल रही, लंबे समय तक चल रही, मान रहे, लेकिन ये तो नहीं कि बार बार आ रहा हो कि इधर अटैक हो रहा है उधर अटैक हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे भाई। कम से कम ये तो निश्चित था ना कि कंस की जेल में है तो कोई और मारेगा नहीं। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कोई गुंडा होता है, वो बचे, हाँ उसकी बात याद आ गई, लेकिन बचने के लिए पुलिस कस्टडी में चला जाता है, तो कम से कम ये तो सही रहता है कि उसको कोई गुंडा और नहीं मार सकेगा। नहीं समझ रहे हैं? भले ही हाउस अरेस्ट है, लेकिन ये भय तो नहीं ना कि कोई और आके मारेगा। कंस ये तो नहीं बोल रहा था कि देवकी और वसुदेव को मार दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा था। कितना सुंदर बात। लेकिन कुंती महारानी और उनके बच्चों पे तो कौन कब वार कर देगा, ये और कठिन था। क्या उस चेतना में प्रवेश कर पा रहे हैं आप? कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस चीज को कि हम ऐसी स्थिति में, ऐसे घर में, हमको पता नहीं कौन व्यक्ति कब वार कर दे, आदमी की नींद उड़ी रहेगी ऐसी स्थिति में। कैन यू एंटर इन दैट कॉन्शियसनेस? वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एक विपदा, क्या कुछ खास विपदा नहीं थी। अब क्या विपदा क्यों नहीं थी मान लोग ये कहे, तो ये बहुत सुंदर बात है कि भले ही उनके बच्चों को मार रहे हैं, ये और कठिनाई में भी है, लेकिन उनको ये पता है कि 8 साल के बाद साक्षात भगवान मेरे गर्भ में आएंगे। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। जो भी माताएं हैं यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, जरा सोचिए कि कोई सोचे कि भाई यहाँ आपके 8 पुत्र होंगे और 8वां पुत्र भगवान होगा, आप उसी 8वें पुत्र को सोच के खुश नहीं होती रहेंगी? बताइए। अरे अब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी चलिए छोड़ दीजिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की एक सामाजिक मान्यता है कि लड़का होना बड़ा अच्छा है। वैसे लड़के सब नालायक ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी किसी की 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, लेकिन अगर एक लड़का हो जाता तो खुश हो जाता है कि हाँ हो गया लड़का है। ये इसका कोई हम पक्षपात नहीं कर रहे कौन अच्छा है, वैसे भी लड़के तो काम के हैं नहीं, भक्त भी बनते नहीं और सेवा भी नहीं करते। लेकिन हम बोल रहे हैं कि क्या इस प्रकार की चेतना देखते हैं कि हाँ लड़का हो जाए, इसी खुशी में रहते हैं वो। और अगर लड़का भगवान है तब तो इधर चाहे कितना भी दुख है, लेकिन उधर कितना बड़ा सुख है। आप ही सोचिए। अब ऐसा हम आशीर्वाद देने का सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप कोई बोल दे कि 8 साल के बाद आपको कृष्ण मिल जाएंगे, तो आप सोचने वाले हैं कि अब मुझे मंगल आरती क्यों जाना पड़ रहा है, मुझे जाप क्यों करना पड़ रहा है, इत्यादि इत्यादि। खुश होंगे कि नहीं? 8 साल मिलेंगे 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 मिलेंगे, और कृष्ण मिलेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये भी मालूम चल जाए कि 4 साल बाद जॉब मिलेगा तो खुश होता रहता है कि नहीं? 4 साल बाद मुझे जॉब मिलेगा, उसी में खुश होता रहता है, चाहे कॉलेज में कितनी भी धुलाई हो, नंबर कैसे भी आए, खुश होता हाँ मुझे मिलेगा मिलेगा। देख रहे हैं? तो उस आशा से समझ लीजिए कि माता देवी की खुश हैं, खुशी नहीं है, परम प्रसन्न है कि कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं सुख अभिमानवती, मतलब वह अपने को दुखी नहीं माने, सुखी थी वो कि कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो वस्तुतः हम विपदा कहाँ आई बताइए? पति साथ में है और ये पक्का पता है कि भगवान कृष्ण गर्भ में आएंगे। इसके तो हम, इस भाग्य की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या अर्थ होता है। यहाँ थोड़ा सा नाम में सुख मिलता है जिस दिन, उसी दिन अपने आप को हम सफल मानते हैं कि नहीं, कि भाई हमारा जीवन सफल हो गया कि आज नाम जब बहुत अच्छा हुआ। और अभी तो अच्छा होना का एक आभास मात्र है, वाकई का अच्छा होना क्या होता है उसकी तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो जो भी दुख और ग्लानि था वह देवकी माता का समाप्त हो गया था, इस आशा से कि कृष्ण आएंगे। ठीक है, तो उनको तो दुख नहीं था, इसलिए उनकी विपद गंध या विपदा कहां हुई, विपद का गंध भी कहां था, ये कहने का आशय। अर्थात उन पर तो कोई विपदा आई ही नहीं, यह भाव है,
परंतु मैं तो सबसे अधिक दीन हूं, इसलिए मुझ पर आपकी दया आपकी दीन बंधुत्व के कारण ही है। इसीलिए मैंने अपने को करेक्ट किया था, मैंने कहा था भक्त वात्सल्य के कारण है। लेकिन वो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, लेकिन माता कुंती नहीं मान रहे हैं कि वो भक्त हैं। वो तो खाली ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत अधिक दीन थी और आप दीन बंधु हैं, इस कारण से आपने मुझ पर कृपा करी है। क्योंकि मैं तो देवकी के समान प्रेमवती एवं भाग्यवती नहीं हूं, यह भाव है। प्रेमवती तो आप समझ रहे हैं, उनका प्रेम था इसलिए आप उनके बेटे बने, और भाग्यवती क्योंकि आप उनके बेटे हैं, तो उनसे बड़ा भाग्य कौन है। कि हम सुन चुके हैं देवकी नंदन कहने का आशय था कि देवकी के समान समृद्धिवती कोई नहीं थी। कोई बोलता है कि भगवान की माँ कौन है, देवकी या माता यशोदा, लेकिन प्राय देवकी। इस प्रकार से तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टीका अच्छी लगी होगी। आगे देखते हैं। बाल प्रबोधिनी। ऋषिकेश अर्थात आप इंद्रियों के ईश अर्थात नियामक हैं, इसलिए आपको ऐसा क्या है जो अविदित हो अर्थात अज्ञात हो और मेरे द्वारा विज्ञापनीय हो, इसको सूचित करने के लिए वे भगवान को इस शब्द से संबोधित कर रही हैं। इसका आशय समझ रहे हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि हमारे अलावा आपके अलावा हमारा कोई नाथ नहीं। समझ रहे हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, इसके लिए आपको विज्ञापन देने की क्या जरूरत है। विज्ञापन समझ रहे हैं, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, टी शर्ट पे लिख देते ना अपने, मैंने अपने हृदय को वृंदावन में छोड़ दिया। तो ये एक प्रकार का विज्ञापन है कि नहीं, कि मेरा हृदय यहाँ नहीं है, मेरा हृदय वृंदावन में है। तो इस प्रकार का विज्ञापन करने की आपको जरूरत नहीं। आप जान ही रहे हैं कि आपके अलावा कौन है। क्या हम लोग सामान्य भाषा में से नहीं बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, अरे प्रभु जी आपके अलावा हमारा कौन है, या प्रभु जी मतलब पत्नी बोलती है पति को कभी कभी। वैसे आजकल नहीं बोलती कि नौकरी खुद की है इसलिए, ऐसा नहीं बोलती है, लेकिन अगर नहीं नौकरी हो या कुछ हो तो फिर वो बोल देती है आपके अलावा कौन है, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो इसी आशा से वो कह रहे हैं कि आपको क्या हम बताएं, आप तो सब जानते हो। विभो कहने से आशय यह है कि आप समर्थ हैं और दीनों की आपके द्वारा रक्षा उचित ही है, इसलिए आपने हमारी रक्षा करी। भक्त कहाँ है हम लोग भक्त कहाँ हैं, हम तो दीन हैं। जिसपे बड़ा एक सुंदर उक्ति भक्त कहते हैं कि भगवान जब मैंने आपका ये नाम सुना भक्त वत्सल, तो मैं तो बेहोश होने लग गया। मैं क्यों बेहोश होने लग गए, कि मैं तो भक्त हूं नहीं, तो आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने आपका वो नाम सुना दीन बंधु, तो मुझे बड़ा उत्साह आया, क्योंकि मैं तो दीन हूं, तो आप मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से तो यही विभव कहने का आशय है कि आप समर्थ हैं। और आप देखते हैं प्राय जगत में कोई व्यक्ति समर्थ होता है, दयालु होता है, तो वह जो लोग दीनहीन होते हैं उनकी वह रक्षा करता है। देखते हैं ना, धन होता है तो गरीबों को कुछ अन्न इत्यादि देता है। तो भगवान तो सर्व समर्थ हैं, तो हम दीनों की रक्षा आपने करी है, इस प्रकार से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। दो ही बातें बोल तात्पर्य प्रभुपाद जी का। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। स्पष्ट है, उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था। किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। इसमें कोई व्याख्या की जरूरत तो है नहीं। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं करी, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा करी। तो ये तो स्पष्ट है। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक ना था। इसकी व्याख्या भी हम कर चुके हैं। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानबूझकर या जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। कठिनाई आने पर भक्त अनुभव करता है कि भगवान ने हमारी रक्षा किस प्रकार से करी।
कठिनाई आने पर या विशेष कठिनाई आने पर जिसमें और कोई रक्षा नहीं कर सकता था और वहां भगवान ने रक्षा करी, तो भक्त को ये बात जिंदगी भर याद रहती है। सुना है आपने इंग्लिश में प्रोवर्ब, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सुना है? जो वाक सुख में क्या कहते हैं, नहीं, सुख में जो आवश्यकता में हेल्प करता है, सहायता करता है, वही हमारा मित्र है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान ऐसी असहाय अवस्था में भक्त को डाल देते हैं जहां कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। देखिए एक बड़ी विशेष बात है कि कोई मदद कर भी नहीं रहा है, ये समझ रहे हैं? कोई मदद कर भी नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि वो कोई मदद कर रहे हैं। भगवान ही किसी के द्वारा हमारी मदद करवा देते हैं, लेकिन भ्रांति जरूर हो जाती है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये हमारी मदद कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान विशेष कृपा करके ऐसी अवस्था में भक्त को रख देते हैं कि उसको दिख जाता है कि हाँ, अब तो कोई भी मदद नहीं कर रहा, केवल कृष्ण ही कर रहा है। मेक सेंस? और जब इस प्रकार से दिखेगा तो उसे भगवान का अनुग्रह स्पष्ट अपने जीवन में दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं, भगवान देते हैं, कर्म नहीं देता है। क्या मुझको भी भगवान कष्ट देंगे? प्रभु जी आप भगवान को बता दीजिएगा कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हुआ हूं, तो मेरे को छोड़ दे। छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि भगवान को केवल पकड़ना आता है। पूतना को पकड़ा और छोड़ा नहीं तो आप किस खेत की मूली हैं? आप पूतना है, पहले पूतना से बढ़कर दिखाइए, पूतना से बढ़ सकते नहीं है, उसको छोड़े नहीं तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आप भक्ति ना करते, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए भगवान के 4 हाथ हैं। जैसे होता है ना, कभी कोई माता थप्पड़ मारती तो एक हाथ से पकड़ेगी, एक हाथ से मारेगी, तो भी आपका एक हाथ खुला है ना, रोक लेंगे। लेकिन अगर माता के 4 हाथ हैं तो क्या 2 हाथ से पकड़ लेगी, दे चाटे मारेगी। तो अगर भगवान के भक्ति नहीं करेंगे तो खूब पिटाई होगी, समझ रहे हैं? और पीटेंगे कौन? भगवान ही पीटेंगे। क्यों नहीं भक्ति करे, क्यों तू आया भक्ति क्यों छोड़ रहा है? खूब दुख देंगे। और वो बहुत अच्छा है। इस पे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज एक शिष्य को बोल रहे थे कि वो भक्ति छोड़ दिया, कहते मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि माया तुमको खूब पिटाई करे ताकि तुम कृष्ण के बाद वापस आ जाओ। जूते से मारे, ऐसे कहने का आशय ये था। तो खैर ये तो जो उन भक्तों के लिए जो भक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि शुद्ध भक्त जो भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं उनको भी ऐसी असहावस्था में रखते हैं भगवान कि उनको समझ में आ जाए कि कोई और रक्षक नहीं है। तो इससे उनकी कृतज्ञता, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा ही, ये आशय है। जैसे और उससे फायदा क्या होगा? भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। देखिए वस्तुतः जीवन तो यही, प्रीति ना मई वासुदेव, मतलब जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक ये देह का योग, जो बार बार देह की प्राप्ति है, वो रुकता नहीं। तो जितना भगवान से प्रीति बढ़ेगी उतना ही हमारी दूसरी देह प्राप्त करने की संभावना कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। हमारा दुख कम होगा कि नहीं? आशय समझ गए? तो भगवान अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए अपने जीवन में, अपने भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं। ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि माता कुंती की इतने सारे कष्टों के बाद भी भगवान की जो प्रति प्रेम है उनका वह बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष आप देख भी रहे हो श्लोक में। तो इस आशय से ही हमने श्लोक सीखा। इसके आगे हम जाना नहीं चाह रहे, कल हम प्रश्न नहीं कर पाए थे। प्रश्न करना जरूरी है ताकि जो पढ़ा है, सुना है, उसको हम धारण कर सकें। तो उसके लिए सब लोग तैयार हो जाइए। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से यहाँ पे किया नहीं है। ओके, आज कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न कर, माइक पे कीजिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, वो पांडव तो अज्ञातवास में 12 से 13 साल रहे थे, और जो देवकी माता अज्ञातवास में नहीं, वनवास में। वनवास में, और अज्ञातवास में 1 साल रहे थे, तो वो 13 साल हो गए थे। और जबकि देवकी माता जी 8 साल रहे, तो उनका लंबा समय हो गया ना। देखिए वनवास है, कैदवास नहीं है। पहली बात तो ये हुई। और उसके अलावा भी उस वनवास में भी बहुत सारे कष्ट आए। उसको हम अभी जानबूझ के व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए
कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन रोचक लगेगी, इसमें बहुत सारी कथाएं भी आएंगी। तो वहां आप देखेंगे कितने कितने तरह के कष्ट आए। एक प्रॉब्लम हो तो ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम, हर दिन नई प्रॉब्लम, उससे भगवान बारंबार रक्षा करे। ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स जिनका कोई सोल्यूशन नहीं, ओपन एंडेड प्रॉब्लम समझते हैं, सीधा सीधा कोई सोल्यूशन नहीं था। तो इस प्रकार से, और उस वनवास में बार बार कठिनाई आ रही हैं और उनका बार बार निवर्तन भगवान कर रहे हैं। माता देवकी को ऐसे तो कोई कठिनाई नहीं थी ना, रह रही हैं अब जेल में या जो भी होते कठिनाई है, उसके अलावा ये नहीं कि रोज रोज कुछ कठिनाई आ रही हो। अब वहां और क्या कठिनाई आ रही थी उसको तो हम नहीं जान रहे, लेकिन नई नई कठिनाई नहीं आ रही थी, ये बात। इसीलिए बोल रहे हैं कि मुहुर विपद गणात, मोहु मतलब बारंबार, और विपदाओं का समूह उनको परेशान कर रहा था। इस प्रकार का विपद नहीं था। और आप फिर देख लीजिए माता देवकी के मन में क्या प्रसन्नता थी कि भगवान कृष्ण साक्षात मेरे पुत्र बनेंगे, तो वो तो कोई कठिनाई नहीं है ना। ठीक है, ओके। एक भक्त बहुत आतुर हैं, इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। हम बार बार उनके प्रश्न को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, मतलब आचार्य हमें ईगोइस्टिक एटीट्यूड नहीं रखने के लिए बोल रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम दीन हैं, क्या ये समझना ठीक है? हाँ जी। इस प्रार्थना में हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते का अर्थ ये कि हम तो दीनहीन अवस्था में है, भगवान आप करुणा के सिंधु हैं, हम पर दया कीजिए। ये नहीं कह रहे हैं, हम लोग सोचना चाहिए कि हमसे बड़ा भक्त कौन है इत्यादि, तो वो तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। भगवान से प्रीति बढ़ेगी तो आई वेलकम दिस मिजरीज, उसको हम लोग परसों चर्चा करेंगे कि क्या हम लोग वाकई विपदा मांगते हैं। तो विचार तो यही होगा कि हाँ, हम लोग तो दूसरे लोग पाए, हम लोग तो ऐसे सीधे ही प्रेम बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है। वैसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये आगे दशम स्कंद में आता है बात की, कोई पिता अपने बेटे को या अपने बच्चे को कभी नीम की काढ़ा पिलाता है और कभी मीठी वस्तु देता है, लेकिन दोनों से ही बच्चे का हित होता है। तो इसीलिए भगवान ऐसा नहीं है कि भक्तों को दुख ही देते हैं, हमेशा दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी भौतिक सुख से जिससे उनका आध्यात्मिक सुख रुक जाए, उसका निवर्तन कर देते हैं। उसकी व्याख्या हम परसों करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो, विपदा संतुता शाश्वत इत्यादि श्लोक में। जिस तथाकथित सुख से मतलब भक्त का भगवत प्राप्ति में प्राप्त करने में कुछ अड़चन आए, उसको रोकते हैं। जैसे आपने नारद जी के जीवन में देखा, मां मर गई तो माता के प्रेम से वंचित हो गए, लेकिन भगवान के प्रेम से वंचित नहीं हुए हमेशा हमेशा के लिए। आशय समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। डिवोटीज रेडी? ओके। धुरंधर ना भी हो, वी आर मर्सीफुल। ओके, तो 20वां श्लोक आप लोगों को दिख रहा होगा। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। उप्स, सॉरी। अब आप ये बताइए कि इसमें परमहंस शब्द का क्या अर्थ आपने सीखा था? कौन बोलेगा? अरे प्रभु जी, तो कल पढ़ा था, उसको आज थोड़ा ना याद रखना होता है। ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला था कि आज प्रश्न किए जाएंगे। हाँ जी, रेवती माता जी, आज बहुत सारे प्रश्न हैं। Everybody will get chance, don't worry. And now you are also visible on our TV screen, so everybody can relate who is speaking what. सब लोग पकड़े जाएंगे। हाँ जी, बताइए। प्रभु जी, परमहंस का अर्थ होता है जो उन्नत आध्यात्मवादी है, जिस प्रकार सबको हंस। आवाज सुनाई पड़ पा रही है? नहीं? हाँ, ओके, ठीक है। अभी इस पे देखिए, आएगी क्या आवाज? ओके, जब ये बोलेंगे तो मैं म्यूट कर दूंगा, जब मैं बोलूंगा तो अनम्यूट कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए आवाज आ रही है इसमें? ओके, प्रभु जी, परमहंस का अर्थ है जो उन्नत आध्यात्मवादी हैं। जैसे कि हंस होता है, वो दूध और पानी के मिश्रण से जिस प्रकार दूध को चुन लेता है, दूध
पी लेता है, उसी प्रकार उन्नत आध्यात्मवादी परमहंस जो जन होते हैं वे भी भक्ति में निष्ठा रखते हैं, सिर्फ भक्ति को ही चुनते हैं। जैसे उनमें सारासार का भेद होता है, वे विवेकी होते हैं और विवेक बुद्धि होने के कारण उनकी निष्ठा भक्ति में ही होती है, वे भक्ति का ही आश्रय लेते हैं। ओके, तो सही उत्तर दिया आपने। मुनि नाम का अर्थ क्या होता है? रेवती माता जी, अद्भुत कृष्णा, गो हेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुनि नाम का मतलब है कि मननशील, जो चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन चिंतन में लगे रहते हैं किस, क्या पिक्चर के चिंतन में? नहीं, भगवान की भक्ति के चिंतन में लगे रहते हैं। इसको थोड़ा और इसकी व्याख्या कोई और करना चाहेंगे? थोड़ा मुनि को और समझाइए। अमोघ द्रेक। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्थात मुनि नाम का अर्थ है कि अर्थात वे मननशील हैं। यह अर्थ है कि जैसे शास्त्रों के तात्पर्य पर विचार से ही उनका ऐसा विवेक होता है। मतलब उनका अलग मत होता है। करने से दिक्कत आई, यहाँ की आवाज भी सुनाई पड़ रही होगी, केवल इधर ऑडियो छोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो शास्त्रों के तात्पर्य विचार करके उस समझे कि भगवान कृष्ण की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। और अमल आत्मा नाम, इसकी व्याख्या कीजिए कि इसका अर्थ क्या है। और दो प्रश्न हैं कि वो अमल आत्मा कैसे बन गए, तो दो चीजों को आप व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। कौन? एक श्री माता जी, आई एम नॉट एबल टू सी हर। आई कैन सी राधिका माता जी। ओके, राधिका माता जी, गो हेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमल आत्मा का अर्थ होता है जो जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है और जो सद और असत का विवेक रखते हैं और मतलब गुणों से रहित होते हैं। वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण से रहित होते हैं, वे अमल आत्मा कही जाती हैं। और वो इस प्रकार से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में कभी नहीं होते। तो अब ये बताइए कि भक्ति योग विधानार्थम का अर्थ लिया गया था। राधिका माता जी, बाकी लोग भूल गए? अद्भुत कृष्णा, नोबडी अदर्स। शशिकांत प्रभु, ओके, विल गिव यू चांस। यस, ये तो मुख्य बात थी, इसी को भूल गए श्लोक में। बोलिए, आपकी तो आवाज ही नहीं आती, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। ठीक है, तो विल पास ऑन टू अद्भुत कृष्णा। ओके, नो, विल गिव चांस टू प्रिय श्रवसी माता जी फर्स्ट। हाँ जी प्रभु जी। जो अमल आत्मा नाम अर्थात जो गुण आदि मलिनता से रहित हैं, वे भी भक्ति योग का ही अभ्यास करके भगवान को प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो ये अर्थ यहाँ पे भक्ति योग विधानार्थम, मतलब भक्ति योग की ही शरण लेकर वे आपको प्राप्त करने में सक्षम है, सक्षम हो पाएंगे। इसलिए तो भगवान भक्ति योग का विधान करने के लिए आते हैं। ठीक है, भक्ति योग विधानार्थम अहम कथमार्थम गमिष्यामि, मैं कथा को प्राप्त करने के अर्थ के लिए वहां जाऊंगा। तो इसी तरह भक्ति योग विधानार्थम का अर्थ हुआ कि भगवान भक्ति योग की विधि को स्थापित करने के लिए आते हैं। किन के लिए? परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, अमलात्माओं के। ठीक है, ओके, गुड। नाउ विल आस्क नेक्स्ट। और उसमें कह रहे हैं कथम पश्चिम ही स्त्रिया, यह क्यों कह रही है? स्त्रियां कुछ कम है क्या? प्रिय श्रवसी माता जी, गिव द आंसर। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आप प्रमाणित कर रहे हैं कि स्त्रियां कुछ कम है। आपको उत्तर देना ही होगा माता जी। नो, वाई? कुंती महारानी तो वे अपनी दीनतावश ऐसा कह रही थी। वो तो ठीक है, आप क्या कह रही हैं ये बताइए। कथम पश्चिम ही स्त्रियां कहने क्या आशय है? जानकी माता जी, वुड यू लाइक टू कमेंट समथिंग? ओके, प्लीज कमेंट। नो प्रॉब्लम, वी हैव वेरी सो मेनी क्वेश्चंस। हाँ जी।
कुंती महारानी यहाँ दीनतावश कह रही हैं कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं आपको किस प्रकार समझ सकती हूँ। आपको तो परमहंस अमल आत्मा नाम लोग ही समझ सकते हैं, वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं। आपको पूरी तरह वो भी नहीं समझ सकते हैं। Yes. और मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं आपको किस प्रकार समझ सकती हाँ, हूँ। हम कहाँ उतना भक्ति कर सकती हैं, हम तो ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता, हम तो राग में फंसे हुए हैं। आप तो अमल आत्माओं के द्वारा भी बड़ी मुश्किल से समझे जाते हैं। तो ये कहने का आशय है। तो इस प्रकार से वे अपने ध्यान को प्रस्तुत करें, लेकिन क्या वो वाकई नहीं समझ रही हैं? नहीं, वो समझ रहे हैं प्रभु अगर जी, वो लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं जी, अगर वो नहीं समझ रही होती तो इतना बोल कैसे रही होती? ठीक है, तो अब आपके सामने ये, चलिए इसको हमने पार कर लिया। अब हम आते हैं 21 और 22 श्लोक के ऊपर। इस श्लोक का लिंक, इन दो श्लोकों का लिंक बताइए। लिंक क्या है? पिछले श्लोक से लिंक क्या है? श्वेता माता जी, विल गिव यू अ चांस। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। इसका पिछले श्लोक से ये थोड़ी आवाज कम है आपकी, तो माइक यूज कीजिए, थोड़ा जोर से बोलिए, जैसे भी कीजिए। अभी ठीक है प्रभु? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। कुंती महारानी ने पहले जब कुंती स्तुति शुरू हुई तो वहां पे उन्होंने बोला कि मैं आपको नमस्कार ही कर सकती हूँ, और जो पिछला श्लोक है उसमें उन्होंने बोला कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मुझ में ना ज्ञान है कुछ नहीं है, तो मेरी जो क्षमता है आपको सिर्फ नमस्कार करने की है। तो इस श्लोक में और अगले श्लोक में वो भगवान के अलग अलग विभिन्न नामों को प्रणाम कर रही हैं। वाओ, अमेजिंग, एग्जैक्ट आंसर। तो यानी कि भगवान को नमस्कार कर रही हैं, दो श्लोक से कह रहे हैं हम तो भक्ति नहीं कर सकते, खाली प्रणाम कर सकते। ठीक, कृष्णाय शब्द की व्याख्या कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे उत्तर घुसे हुए हैं। इसके लिए यू कैन ओपन द ऑडियो, आई विल स्विच ऑफ माय ऑडियो एंड सी हु कैन आंसर। प्रिया श्रवा माता जी, कल क्लास में कुछ सुनी नहीं क्या, या सब भूल गई? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अद्भुत कृष्णा। प्रभु जी, इसका तात्पर्य है कि आप समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है, वो बेसिस हैं कृष्ण, तो उसके लिए कृष्णाएं बोल रही हैं, मूल स्रोत है सभी अवतारों के, इसलिए कृष्णाएं का से अभिप्राय है उनका। प्रभु जी, एक तो जो प्रभु जी ने अभी पॉइंट बोला कि वे सभी अवतारों में श्रेष्ठ हैं, और दूसरा पॉइंट एक ये है कि महारानी कुंती कृष्ण की उपासना को सबसे अधिक करती हैं। वे उनको सभी अवतारों में से सबसे दयालु मानती हैं, और जिनकी कृपा सबसे सरलता से प्राप्त की जा सकती है ग्वाल बाल के रूप में। जैसे श्री राम जी ने राजा के घर में जन्म लेते हुए भी वो राजा ही बने रहे, परंतु कृष्ण भगवान राजा के घर में जन्म लेते हुए भी वह अपनी माता और पिता को त्याग के यशोदा मैया के घर पे गए और उन्होंने वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं करी। तो उस कारण वो ग्वाल बाल रूप में सरलता से सकते हैं, कृपा। इधर ऑफ कीजिए। परफेक्ट आंसर। चक्रवर्ती पाद और श्रील प्रभुपाद जी की टीका मिला करके हमको समझ में आता है कि भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ अवतार के रूप में कह रहे हैं। दोनों उत्तर ठीक थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना बड़ा आसान था। ही वॉज वेरी एक्सेसिबल शब्द हमने इस्तेमाल किया था। कोई भी सामान्य व्यक्ति भगवान कृष्ण से मिल सकता था ब्रज की लीलाओं में। इस प्रकार से भगवान ने दिखाया, और हर 5 प्रकार के रसों से आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अप्रोचेबल शब्द था, उसका हिंदी में हमको अर्थ नहीं मिला था। वासुदेवाय कहने का क्या आशय है? हाँ प्रिय श्रवा माता जी, बोलिए बोलिए। अरे किधर चली जा रही हैं? हाँ, वासुदेव शब्द से यही तात्पर्य है कि वो वासुदेव के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। ओके, ये तो है कि वासुदेव के पुत्र हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी आगे। एनीवेज, सो
उसके आगे क्या आशय है? दीप्ति शर्मा माता जी, विल गिव यू चांस. यस प्लीज गो अहेड. हरे कृष्णा प्रभु जी. इसमें ही बताया गया है कि वासुदेव मतलब वसुदेव जी के पुत्र हैं और जो वसुदेव जी हैं कुंती महारानी के भाई हैं, तो उनकी मतलब इस कारण से वो उनकी बुआ है लगती है कुंती महारानी जी. हाँ ठीक है, और थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए. सही है कि उनसे उनकी बुआ लगती हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा अधिक तो फास्ट होना स्नेह है चाहिए. उनसे अधिक स्नेह है उनका. अधिक स्नेह है. और भी कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने बताया था कि मामा और मतलब कल ये वाला दो रिलेशन थे कि बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं अधिक, इस कारण से बुआ और. हरे कृष्णा आवाज प्रभु जी, आपने कहा था कि क्योंकि वो कुंती महारानी वसुदेव की बहन है तो इसकी वजह से इतना निकट का संबंध है, तो इसलिए वो ये सारी प्रेयर कर पा रही हैं और भगवान ने उनकी इतनी मदद की है, तो इस वजह ये से ठीक है कि वह उनकी बुआ हैं और इस प्रकार से वो प्रेम से संबोधित कर पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत विशेष रीजन था, वो भूल गए आप लोग. ये भी है, एक बात थी. ओ हलादनी माता जी वांट्स टू आंसर. होल्ड ऑन, आई गिव हर अ चांस एंड देन यस. यस माता जी बोलिए. कुंती माता जी कह रही हैं कि वे कह रहे हैं कि मेरे भाई वसुदेव कितने भाग्यवान हैं कि आप जैसा बेटा उनको प्राप्त हुआ है. भगवान भी अपने आप को वासुदेव कहने में बहुत सम्मान का बोध करते थे. उनको बहुत अच्छा लगता था कि मेरा पिता वसुदेव जी हैं. सही उत्तर है माता जी. क्या कहते हैं, कितने नंबर दिए जाए? आई डोंट नो व्हाट. कौन बनेगा व्हाटएवर. हरे कृष्णा डिवोटी. देवकी नंदनाय कहने का क्या आशय है? देखिए एक एक बात से क्या आपको कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है? चलिए इसको हम अपने लाइव डिवोटीज को कुछ कहना चाहते हैं. किसी को याद है कुछ? देवकी नंदनाय आपको याद है? अब दीजिए माइक को दीजिए, बोलेंगे. देवकी का पुत्र. हाँ तो ये तो समझ में आ रहा है कि देवकी का पुत्र, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या था? क्यों कह रही हैं देवकी नंदन आए? देवकी नंदन तो कह रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात. भगवान उनके गर्भ में आए थे और उनके गर्भ में आए थे पुत्र के रूप में, और वो बहुत खुश थी, जिससे मतलब कि जितने भी. कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ रहे हैं कि माता देवकी के गर्भ में आए. देखिए वसुदेव जी के हृदय में कुछ समय के लिए रहे, लेकिन माता देवकी के गर्भ में या 9 महीना से अधिक कुछ प्लस रहे, तो अंतर आप देख सकते हैं. और इस प्रकार से देवकी प्रसिद्ध हुई, तो विशेष कृपा की, अधिक प्रेमवती देवकी. अब नंद गोप कुमाराय, इसकी व्याख्या कीजिए. बहुत अच्छा शब्द है प्रेम कृष्ण. बोलो बेटा कुछ. हाँ बोलिए. नंद गोप कुमारा कहने का क्या आशय? भगवान बहुत सुलभ हैं, उन्होंने अपने नंद गोप कुमाराय, वो गोप कुमार की तरह. गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ किस आशय से कहा गया था गोप कुमाराय, नंद गोप कुमारा? यस, यू वर देयर इन द क्लास, आई डोंट थिंक. यस. भगवान ने अपनी जो किशोर लीला थी वो नंद महाराज के मतलब उन्होंने नंद महाराज ने उसको आस्वादन किया था, भगवान की जो किशोर लीलाएं थी. मतलब जो किशोर लीला की कौमार लीला. अरे घुमा दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया. ऐसे बोलना चाहिए, गलत बोल लेकिन बोलो कॉन्फिडेंस से कि लगे एकदम मतलब सही बोल रहे हैं. किशोर लीला नहीं, किशोर लीला तो रासलीला आदि हो गई ना. कौमार लीला को उन्होंने प्रदर्शित किया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो वो देवकी और वसुदेव भी आस्वाद नहीं कर पाए थे, और जो बच्चे का सबसे जो वो प्रिय लीला होती है वो बाल लीला. बच्चे को जन्म देना सुख है, लेकिन बच्चे को जन्म भी क्यों देते हैं? वो छोटे छोटे बच्चों के रूप में दिखते हैं. जैसे आपको पता नहीं से, अभी तो नंद कुमार भगवती का भाई शैतान हो गया, बचपन में बहुत प्यारा लगता था. हर बच्चा बचपन में प्यारा लगता है. नंदू भी तो बहुत प्यारा लगता था. सब छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं बचपन में. तो वो सुख के ही तो कारण लोग इतना कष्ट उठाकर बच्चों को जन्म देते हैं. बाद में तो सब बाल ही नोचते हैं, मतलब परेशानी करते हैं. छोटा बच्चा होता है तो बड़ा प्रेम का उससे मिलता है, वात्सल्य रस का अनुभव करते हैं. तो इसलिए विशेष सुख जो है नंद महाराज को दिया, इसलिए वहां बोल रहे हैं नंद गोप कुमाराया. इसलिए कुमार शब्द है, कैशवराय नहीं लिखा हुआ. अब आप गलत कहाँ बोलते हैं? आपसे गलती कहाँ हुई कभी? नंद गोप कुमार आपने ये बोला कि वो सबके लिए सुलभ हैं.
अच्छा बोलने जा रहा था, मैंने बात काट दी, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे को नेगेटिव पॉइंट दे दीजिए, ठीक। अब गोविंदाय शब्द की व्याख्या करी और मैं 3 अर्थ सुनना चाहता हूं। चलिए इस बार हम थोड़ा, आप यू वांट टू गिव अ ट्राई? ओके, उसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम? विवेक। हाँ जी बोलिए। गोविंदम, गा प्लस विंद। गा मतलब सभी की सभी इंद्रियों को, विंद मतलब आकृष्ट करने वाले, आकृष्ट करके प्राप्त करने वाले। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ बता सकते हैं कि प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? मैं आपकी आंखों को प्राप्त करूं, उसका मतलब क्या है? सभी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाले, इसका अर्थ क्या है? मतलब कि ये होता है कि हमारी जैसे इंद्रियां कहीं जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, सारी इंद्रियां जो हमारे, फिर हम उनको देखते हैं। बस, लेकिन यहाँ किसी भक्त का नाम नहीं रखा। पर जैसे देखिए देवकी नंदनाय में देवकी का है, वासुदेव में वसुदेव जी का है, नंद गोप में नंद महाराज का नाम है, गोविंदाय में तो नाम नहीं रख रहे हैं भक्त का। ये कुछ बता रहा था, कुछ याद आ रहा है, ये थोड़ा टफ बात है। राधिका माता जी, अद्भुत कृष्ण प्रिय श्रवसी, विल गिव यू चांस, विल गिव यू चांस, विल गिव यू चांस। प्रभु जी आपने बताया था कि गोविंद में एक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि गोपी जन जो थी उनकी इंद्रियों को आकृष्ट करने वाले, या गोपी उनकी सभी इंद्रियों को आकर्षित कृष्ण कर रहे थे। और क्योंकि, हाँ आगे बोलिए जी। और एक अर्थ ये भी लिया, नहीं एक अर्थ नहीं, यही अर्थ, इसी को एक्सप्लेन कीजिए, क्यों गोपियों का नाम नहीं रख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि प्रभु जी वे जो थी वो परम भक्त की श्रेणी में आती हैं। अच्छा, बाकी लोग परम भक्त नहीं हैं? नहीं। ये बोला गया था? नहीं। चलिए मैं समझ रहा था कठिन बात थी। उनका प्रेम बहुत ही रहस्यमय है और उस प्रकार की रस का आस्वादन करने का सामर्थ्य अन्य को नहीं है, इसलिए यहाँ पे उनको नहीं रखा गया है। हाँ एक बात हम लोग भूल गए, यशोदा माँ के बारे में 31वें श्लोक में बताया जाएगा। तो यशोदा माता भी अधिक प्रेमवती थी। तो आप देखिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप मनन कर सकते हैं। आप रोज भी अगर इस प्रार्थना को गाएं भगवान के सामने तो हर गुण को भगवान के आप स्मरण कर सकते हैं। बट वेरी गुड विवेक, इससे मुझे ये बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसा नहीं है कि नए भक्तों को भागवत समझ में नहीं आती। नए मीन्स मैं जान रहा हूँ कि आप पिछले जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, बट एटलीस्ट इस जन्म में कभी कभी लोग सच मुझे कह देंगे भाई इतनी टफ बोल रहे हो, बात नहीं क्या समझ में किसी को आएगा। बट अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके गुड, नेक्स्ट वन। हाँ एक और भी, अरे वो तो दो अर्थ तो छूट ही गए। गोविंद के बाकी 2 अर्थ बताइए भाई। प्रिय श्रवसी, जानकी माता जी is not wanted to answer. Revati Mata ji wants to answer. Radhika and Sadashiv. Finally, yes, go ahead, my boy. प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी गोविंद नाम इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान की जो किशोर की जो लीला थी उस समय, अरे वो हो गया पार, ये अर्थ तो हो गया, ये अर्थ हो गया, ये तो प्रिय श्रवसी माता जी ने बताया। और बाकी अर्थ जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं उसको बताइए। गोविंद का सामान्य अर्थ नहीं जान रहे हैं? जो इंद्रियों को संतुष्ट करें। तो वही मैं कह रहा हूँ जी, जो गाय के दूध से जब नहलाया गया था तो उनका नाम गोविंद पड़ा था ना। जब इंद्र ने जो सुरभि गाय दी थी, सुरभि के गाय, जिसको गाय के दूध से नहला देंगे उसका नाम गोविंद हो जाएगा, ये कहने का आशय आपका? क्या आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा मजाक कर लेने दीजिए। हाँ गोविंद ये इसीलिए कहते हैं जिनको गाय के दूध से नहलाया जाए। ये चौथा अर्थ दे रहे हैं आप। क्या अर्थ है गोविंद का? हाँ भूल गए? ओके यस, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, हमारा कोई पक्षपात नहीं है कि इन्हीं लोगों से पूछूंगा। चलिए अमोक दीर्घ को चांस देते हैं। अमोक दीर्घ प्रभु फाइनली। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी एक ये अर्थ है कि गाय के दूध से स्नान कराए जाने के पश्चात गोविंद नाम की ख्याति प्राप्त हुई। फिर इतना गाय के दूध से स्नान मत कराइए, इसीलिए अर्थ है गोविंद का अर्थ क्या है? सबको अभिषेक ही नजर आ रहा है। नारायणी माता जी एक चांस मिलेगा, गलत नहीं बोल रहे। ओपन बुक में आप लोग गलती कर रहे हो, आप किताब से फोन से पढ़ के गलती कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो गायों और इंद्रियों के प्राण हैं, इंद्रियों की तुष्टि करते हैं और गायों को प्रसन्न करते हैं। बस सिंपल। अरे हमेशा कोई कठिन उत्तर नहीं होता है, इजी उत्तर भी तो होता है। गुड माता जी, नो प्रॉब्लम। द क्विज इज कंटिन्यूइंग, डोंट वरी, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस। कोई फेल नहीं हो रहा है क्योंकि हर परिस्थिति में आप कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। उत्तर चाहे कुछ भी निकले, लेकिन स्मरण आप कृष्ण का कर रहे हैं। भगवान इसको कहते हैं स्मरतः स्मारयन्तश्च मितघौघ नाशम। भक्त एक दूसरे से मिल करके
कृष्ण अब एक दूसरे को कृष्ण का स्मरण कराते हैं और इस प्रकार से सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ओके, आगे हम लोग आते हैं श्लोक क्रमांक 22 के ऊपर। बहुत आसान है, सब लोग एक बार गाएं इसको। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पंकजनाभाय इसका अर्थ क्या है? श्वेता माता जी, प्रिय सरस्वती। ओके, विल गिव चांस टू श्वेता माता जी। ओ, प्रियंका माता जी, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, द इंग्लैंड वॉरियर विल आंसर। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया था कि उनकी नाभि कमल के जैसी है, इसलिए पंकज नाभा है। ओके, आप में से कोई और अर्थ बता सकते हैं? सही अर्थ है कि उनकी नाभि पंकज जैसी है, बिल्कुल सही उत्तर है। और क्या? उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिसके नाल में 14 भुवन है और उनके पंकज जो उनके जो कमल पुष्प है उसमें ब्रह्मा जी है। वेरी गुड। तो इसलिए उनको भी उनकी जो नाभि है वह त्रिलोकात्मक है। गुड। पंकज मालिनी कहने का दो अर्थ है, उसको समझाइए। एक अर्थ जूम डिवोटीज, एक अर्थ हमारे लाइव डिवोटीज। शरद पूर्णिमा माता जी, फाइनली शी वांट्स टू आंसर। यस माता जी। एंड प्रभु जी, तो मुझे लगता है घर में भी कुछ बोलते नहीं ना? ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, ही इज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। आपने बताया था कि जिनकी नाभि रही माता जी, माला, जिनकी माला कमल के समान है, जिनकी माला कमल के समान है। कमल के फूलों से, हाँ, जिनकी माला कमल के फूलों से बनी हुई है। अच्छा, एक अर्थ था। दूसरा अर्थ और बताइए, इधर से कोई बताना चाहेंगे? यस, प्रेम कृष्ण प्रभु, एक उत्तर तो सही दीजिए। सारे उत्तर सही दूंगा मैं, जो बोलता हूँ गलत हो ही नहीं सकता है। सीक्रेट आंसर देता हूं। सीक्रेट आंसर आप इसमें बताया गया कि अमृत महोत्सव में जब लक्ष्मी जी, हाँ थोड़ा माइक में रखो। हाँ। अमृत महोत्सव में जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उन्होंने माला पहनाई थी भगवान को। हाँ, उसका स्मरण करते हुए भगवान को बताया, स्मरण करते हुए कह रही है कि मैं लक्ष्मीपति को प्रणाम कर रही हूँ, जिनको कमल की माला माता लक्ष्मी ने पहनाई थी। ये भी आशय अर्थ लिया गया था। नमः पंकज नेत्राय, इसका क्या अर्थ है? दो अर्थ हैं। ओके, विल गिव चांस टू राधिका माता जी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू श्वेता माता जी। यस राधिका माता जी। और प्रिय श्रवा माता जी, आप हाथ ऐसे उठा रहे हैं, से लग ही नहीं रहा कि उठा रहे हैं कि हाथ नहीं उठा रहे हैं, दिखता ही नहीं है। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बताइए राधिका, बोलिए। पंकज नेत्राय का अर्थ है कि जिनके नेत्र कमल के समान है। और ओके, एक अर्थ। ओके, प्रिय श्रवा माता जी, नेक्स्ट अर्थ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनके कमल रूपी नेत्र जो है, अगर उनके नेत्रों की दृष्टि किसी भी जीव पर पड़ती है तो वो उन्हें शीतल कर देते हैं। हाँ, तो उनके कमल, जैसे कमल को देखने मात्र से व्यक्ति ठंडक का अनुभव करता है, ऐसे भगवान के नेत्र जिसके ऊपर पड़ते हैं, उनकी दृष्टि किस पर पड़ती है तो वह शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, और भी कोई अर्थ था क्या? मैं स्मरण नहीं कर रहा हूं कि और कोई अर्थ हम देने थे। ठीक है, नमस्ते पंकजांग्रये, इसका अर्थ क्या है? जानकी माता जी कुछ नहीं जान रही हैं। चलो, ये हाथ नहीं उठा रही इसलिए पूछता हूं उनको। हाँ जी, कि सोचते नहीं हाथ उठाएंगे तो पूछेंगे भी नहीं। हाँ जी, इसके दो अर्थ दिए गए हैं। जिनके जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं, और जिनके चरणों में कमल अंकित है, कमल का चिन्ह अंकित है। हाँ, एक और अर्थ था, जिनका चरण कमल के समान अति सुंदर है, ये भी अर्थ था। और लालिमा से युक्त है, ये भी ग्रहण कर लेंगे। यहाँ तो नहीं अर्थ लिए थे हम, लेकिन जैसे कमल हल्का लालिमा से युक्त रहता है, उस आपने देखा है कुछ लोगों के चरण लालिमा से युक्त रहते हैं, जो तलवा वाला भाग है, तो इस प्रकार से। अच्छा, अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की एक विशेष बात को पूछेंगे सुरभि माता जी से। इसमें कुछ ऑर्डर दिख रहा है कि किस प्रकार से माता कुंती भगवान के किन अंगों पर ध्यान कर रही हैं, और प्रभुपाद जी ने हमें क्या शिक्षा प्रदान करी थी, और फिर ये समझाया था कि माता कुंती उस शिक्षा का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। पूरी व्याख्या करिए, सारा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास। हाँ जी, पहले ये बताइए कि किस क्रम में माता कुंती ध्यान कर रही हैं,
फिर ये बताया कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, हमें कैसे करना चाहिए, और माता फिर कुंती उस क्रम को क्यों तोड़ रही हैं, ये बताइए जी। प्रभु जी, माता कुंती थोड़ा सा माइक पास में रखिए, आवाज कम आ रही, या जस्ट माइक अपनी टीवी पे ले लीजिए। प्रभु जी, माता कुंती सबसे पहले भगवान की नाभि, उसके बाद उनकी माला यानी उनका वक्षस्थल, उसके बाद उनके नेत्र, और उसके बाद उनके चरणों की ओर देख रही हैं, दर्शन कर रही हैं। प्रभुपाद जी ने जो क्रम बताया है वह है पहले भगवान के चरण, उसके बाद भगवान की नाभि, उसके बाद भगवान का वक्षस्थल, और उसके बाद भगवान के नेत्र। लेकिन कुंती महारानी ने इस क्रम को इसलिए चेंज किया क्योंकि उनका जो भगवान के साथ, क्योंकि भगवान की वो बुआ लगती हैं, और यदि वो पहले भगवान के चरणों की ओर देखेंगी तो उससे भगवान को लज्जा होगी, क्योंकि उनका रिलेशन भगवान के साथ इस तरह का है। अमेजिंग, वेरी गुड। जानते, मैं प्रश्न के द्वारा मैं अपने आप को उत्साहित रख रहा हूं कि मेरी बात कुछ तो भक्त लोग समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन कीर्तन के द्वारा समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई समझ में आ रहा है। तो यहां तक पूर्ण हुआ इसको। अब आखिरी आज का श्लोक हम देख लेते हैं। ये दरवाजा बंद रखिए, नहीं मक्खियां भी कथा सुनने आ जाएंगी इधर। मतलब ठीक है, उनको भी कथा सुनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। माता कुंती यहाँ पे भगवान के कौन से गुण को ज्ञापित कर रही हैं? ज्ञापित मतलब जानवा देना कि सब लोग जान जाए, विज्ञापन होता है, सब प्रदर्शित कर। ठीक है, आई हैव हर्ड द आंसर फ्रॉम हलादिनी माता जी थ्रू चैट, सो एटलीस्ट वी हियर वन आंसर। दीन बंधुत्व, दीनों के बंधु हैं, ठीक है। नाउ नो मोर आंसर फ्रॉम चैट, ठीक। और उसको दर्शाने के लिए वो क्या बोल रही हैं? भगवान दीन बंधु हैं, वह श्लोक में किस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है? एक मोटा मोटा अंदाजा दीजिए, फिर हम उसको ब्रेक करते हुए चलेंगे आगे। ओके, श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, इस श्लोक में भगवान के, जैसे उन्होंने बोला दीन बंधु गुण के लिए, तापहारी गुण के लिए वो संबोधित कर रही हैं, और उन्होंने वर्ड यूज किया है विभो, कि आप महान हैं और आप दीनों पर दया करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जैसे मैं कितनी दीन हूं, मैं कितने कष्ट में थी, सुचार पिता, मेरे को इतना शोक था और देवकी से ज्यादा शोक था, हमें बार बार मुसीबतें आई, बार बार हम संकट में गए। मेरे पास तो, उनके पास तो वासुदेव थे, उनके पति थे, नाथ थे, मेरे पास तो कोई नाथ भी नहीं थे। तो इतने संकटों से निकल के आपने हर संकट में हमारी रक्षा की। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं देवकी की भांति ना भाग्यवती हूँ ना प्रेमवती हूँ। आपने तो पूरा समराइज कर दिया, ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। ओके, अब देवकी के कौन से कष्ट के वर्णन यहां पे कर रहे हैं? कोई उत्तर नहीं दे रहा है, किसी ने कृष्ण बुक नहीं पढ़ी है। शशिकांत ब्रो, आपकी आवाज ही नहीं आएगी, एक बार चांस दे देता हूं, लेकिन आपकी आवाज आती नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। अब माइक भी यूज नहीं करते। अच्छा, आपको लैपटॉप को कुछ प्रॉब्लम है? राधिका, रेवती, ओके, रेवती हैज नॉट स्पोकन। रुक्मणी माता जी, होल्ड ऑन, वी गिव हर चांस, शी हैज नॉट स्पोकन एट ऑल। यस, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नहीं आ रही। ओके, रेवती माता जी, यू कैन स्पीक। प्रभु जी, यहाँ एक शब्द है सुचार पिता, जिसका अर्थ है कि मैं अपने कर्मों के कारण शोक संतप्त थी और अब शोक को अर्पित थी, इसलिए क्या प्रश्न है? थोड़ा डांट लिया जाए, प्रश्न बताइए। प्रश्न नहीं, ध्यान से सुना। माता, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप प्रिय श्रोसी माता जी प्रश्न बताइए। प्रश्न ही नहीं सुनेंगे तो उत्तर कैसे मालूम चलेगा? है मान लो पूछा जाए 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 क्या होता है? बोलो ए। प्रश्न नहीं सुनेंगे तो कैसे उत्तर ठीक से देंगे? कोई बात नहीं, इट्स माय सर्विस टू टीच यू। हाँ जी, बोलिए, प्रश्न क्या है? ये था कि देवकी जी के किस कष्ट को और किस शब्द से यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो होगा रुद्धाति चिरम, मतलब अत्यंत दीर्घ काल तक कैद किया जाना। और व्याख्या कीजिए।
किसने कैद किया? खुद ही जेल में चली गई, टीचिंग प्रोग्राम के लिए गई थी जेल में। हलेन हाँ। कंसेन, मतलब जो क्रूर कंस था उसके द्वारा रुद्धातिचरम हाँ। अत्यंत दीर्घ काल तक उनको कैद में रखा गया, जिससे वे सुचार पिता शोकग्रस्त थी। अच्छा चलिए ये क्लियर है। हम खाली माता देवकी के ही एनालिसिस कर लेते हैं। क्या वाकई माता देवकी कंस क्या वाकई माता देवकी शोकाकुल थी? नहीं प्रभु जी, क्योंकि वे जानती थी कि जो उनके 8वें संतान होंगे वो स्वयं भगवान होंगे, तो इस कारण वे तो मतलब आनंद में थी वे तो वे अच्छा एक बात और दूसरा बात, क्या एडवांटेज था उनके पास? एडवांटेज एक प्रभु जी ये था कि जैसे अगर हम कुंती महारानी जी से उनकी तुलना करें तो कुंती महारानी जी के पास ये पक्ष था, ये पॉइंट था कि हर समय उनको ये भय लगा रहता था कि उनके जो पुत्र और वे थी वे कष्ट में थी या कौन उनको मार देगा किस समय, ये भी उनको नहीं पता था। परंतु देवकी जी और वसुदेव जी जो थे वे तो कैद थे, तो उनको कोई मारने वाला तो नहीं था, इस कारण से वे सेफ थे, सुरक्षित थे। हाँ एक बात थी कि उनको ये पता था कि कंस उनको मारने वाला नहीं है। और क्या बात थी? नाथ 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 जी नाथ नहीं नाथ 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 नाथ। हाँ जी, हाँ जी, देवकी जी के पास तो उनके जो नाथ या उनके पति देव थे वे वसुदेव जी उनके पास थे, जबकि कुंती महारानी जो थी वो पांडु जी को खो चुकी थी। तो वे आप देख रहे हैं कि ये सारा सब चीजों से क्या बोधित कर रही हैं कि हम तो अति दीन हैं, ये समझ में आ रहा है, इसीलिए तो हम इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ये समझने के लिए कि हम ये भगवान को विज्ञापित करने के लिए कि देखिए हम कितने दीन थे और आप हमारी रक्षा नहीं करते तो कौन होता। देखिए आशा समझ लीजिएगा कि आगे जाके माता देवकी कहेंगे कि आप ही तो हमारे एकमात्र नाथ हैं, आप जा क्यों रहे हैं, आपके अलावा कौन रक्षा करेगा। तो ये मेन बात यह है कि भगवान कृष्ण को रोकना चाहती हैं। तो ये आशा आपको समझ लेना होगा, इसलिए वो क्यों कह रही हैं आपके अलावा कौन है हमारी रक्षा करने के लिए। अब पहले भी कोई नहीं था, अब कौन रक्षा करेगा, आप चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, ये बात ठीक है। ओके, तो उनको आपने विमोचित दुखों से मुक्त किया। अब आप ये बताइए कि माता देवकी के ऊपर अधिक कृपा भगवान ने कैसे करी। अब हम फिर से रेवती माता जी को चांस देते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। माता कुंती के ऊपर किस प्रकार अधिक कृपा करी, वह किन बातों से सूचित हो रहा है और उसको समझाइए। और बलदेव जी के बारे में जानकी माता जी उत्तर देंगे, क्या टीका करी गई थी। हाँ कर दीजिए वीडियो ऑफ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक, नहीं मजाक कर रहा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, सॉरी अनम्यूट नहीं किया। हाँ जी बोलिए, पहले प्रश्न बताइए और अगर आप नहीं उत्तर दे पाए तो अमोक दूर को पास ऑन हो जाएगा। हाँ जी प्रश्न क्या है? तो पूछा कि माता कुंती पर किस प्रकार से कृपा करी। माता कुंती पर किस प्रकार से कृपा करी। प्रभु जी एक तो ऋषिकेश से कह रहे हैं, उन्होंने माता कुंती के भाव को समझ लिया था, उनके हृदय के संकल्प को समझ लिया था कि वह बहुत भावुक हैं भगवान के प्रति, और वो उनकी दीनता को भी जान रहे हैं। फिर वो बहुत शोक संतप्त थी, सुचार पिता बहुत शोक संतप्त थी अपने कर्मों के कारण, और वो शोक को अर्पित थी। इस कारण भगवान ने उनकी रक्षा करी, उनके रक्षक बने। एकमात्र रक्षक वो, एकमात्र नाथ वो भगवान को ही समझती थी, मानती थी। त्वय्येव नाथेन। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें मोह एक शब्द है, उससे ये कह रही हैं कि अर्थात बार बार जो भी विपत्तियों का समय था, मतलब उनमें आपके द्वारा ही मैं मुक्त होती रही हूँ, किंतु देवकी तो एक ही बार जो है कंस के कारण जो विपदा उनको मिली थी, तो और उसके बाद उसमें वो आपने उनके गर्भ में जन्म भी लिया था, तो उससे उनको कहाँ दुख है, तो उसको एक शब्द सूचित कर रही थी कि सुख अभिमानवती।
सही बोल रहे हैं। और उससे उन्होंने दीन बंधु भी बोला था। सचा आत्मजा, ये नहीं सुनाई पड़ा। यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है? कोई उत्तर देने का प्रयास करेंगे? सामने हमारे जो भक्त बैठे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इनको दीजिए माइक, कुछ नहीं बोलती हैं, इनको डांट लगाएंगे, बहुत दिन से डांट नहीं लगाएंगे। कैसे मालूम चल रहा है कि माता कुंती पर विशेष कृपा करी? बताइए। एक बहुत विशेष शब्द है जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आश्चर्य हो रहा है। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता कुंती जी ये कहती हैं कि आपने देवकी माता जी के 5 पुत्रों की रक्षा नहीं की, 6 पुत्रों की रक्षा नहीं की, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की रक्षा की और मेरी भी रक्षा की। इज इट नॉट? अच्छा, और हाँ ठीक है, आगे बोलिए। और कुछ? एटलीस्ट दिस परफेक्ट आंसर। एक तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि मेरे बच्चों की रक्षा करी और अपनी ही माँ के बच्चों की रक्षा नहीं करी, और नहीं भी करी तो जैसे कि अभी अमोक प्रभु ने बोला, उन्हें कोई कष्ट भी नहीं था क्योंकि भगवान कृष्ण उनके गर्भ में आने वाले थे, तो सुखी ही थे। खास उनको विशेष कोई दुख भी नहीं हुआ। दुख तो हुआ लेकिन इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि भगवान आने। सही उत्तर, बच गए आप, डांट नहीं पड़े। ठीक है। विभो कहने का क्या आशय है? जानकी माता जी, यू प्लीज टेल, विभो का आशय क्या है? 2-3 प्रश्न, उसका तुम रोकिए। हाँ जी बताइए। नहीं पता? नहीं पता? अरे विभो तो बहुत बार हम लोगों ने ओके, नारायणी माता जी, विभो का मतलब क्या है? वो कहते हैं ओपन बुक है भाई, फोन पे देख करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप समर्थ हैं दीनों की रक्षा के लिए, ये आपकी कर्तव्यता है। तो हम दीन हैं, आप समर्थ हैं, आप रक्षा करते ही हैं, आपने किया। अब कठिन प्रश्न कर रहे हैं। त्वयेव को जीव गोस्वामी जी ने कैसे एक्सप्लेन किया था? क्रम संदर्भ के अनुसार। ऐसे छोटी सी टीका थी लेकिन बड़ी रोचक टीका थी। हाँ जी राधिका माता जी। प्रभु जी उसमें बताया गया था कि कुंती महारानी की रक्षा ओनली कृष्ण ने ही की थी, क्योंकि जब बात हुई थी तो उन्होंने बलराम जी से बोला था, लेकिन बलराम जी ने मना कर दिया था कि मैं युद्ध में कोई भाग नहीं लूंगा। लेकिन कृष्ण ने बोला था कि मैं अपने भक्तों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा। देखिए कुंती महारानी ने कहा था, ये हम नहीं जान रहे हैं, ये मत बोलिए कि कुंती महारानी ने बलराम जी से कहा था। नहीं, मतलब अर्जुन जब अर्जुन आए थे सहायता करने के लिए, तब बलराम जी एक तरह से तटस्थ हो गए थे कि ना हम किसी की मदद नहीं करेंगे, एक था। तो ये का आशय है कि आपने ही बचाया, और अभी भी ब्रह्मास्त्र से भी आप ही नहीं बचाया। ठीक है। नाथेना का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, रक्षक हैं आप। और मुहुर विपद गणात की व्याख्या हम कल सुनने वाले हैं कि एक नहीं बारंबार और बहुत सारी कठिनाइयों से आपने हमारी रक्षा करी। तो उसको हम कल सुनेंगे, बहुत रोचक आपको लगेगा, उसमें बहुत सारी कथाएं आएंगी, इसलिए जानबूझ करके उस श्लोक को हम आज नहीं ले रहे। कैसे कैसे कथाएं आई, और हम मनन सेशन में आपसे भी कुछ और, जो मान लो मैं भूल गया होऊंगा तो आपसे भी कुछ कथा सुन सकूंगा, तो उस श्लोक को आप पढ़ के आइएगा, और कोई आप लोग स्मृति में रखेगा कि हाँ ये इस प्रकार से भगवान ने बचाए, इत्यादि इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग